हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे कैश बुक के पार्ट टू हम करेंगे। यदि आप लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके पार्ट वन देखिए, उसके बाद पार्ट टू देखिएगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, जो जैसे कि हमने कैश बुक बताया था प्रीवियस वीडियो में, जो भी पेमेंट होते हैं, जो हमारे पास पैसे आता है, पेमेंट यानी जो जा रहा है हमारे पास वो क्रेडिट साइड में, और जो हमारे पास में पेमेंट आता है वो कहाँ लिखते हैं, हम उसको डेबिट में लिखते हैं। ठीक है, ये बेसिक बताया था। फिर जब भी कैश को बैंक में जमा करते हैं या बैंक से पैसे निकालते हैं तो उसकी स्पेशल एंट्री बनती है, जिसको हमने कहा था उसको कॉन्ट्रा कहा जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा था पहले आप फर्स्ट वीडियो पार्ट देखिए, सेकंड क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल में लेके आया हूँ, जो मोस्टली एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, और इसमें आपको 2-3 कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें बोला है जो 1 जून को कैश इन हैंड है हमारे पास 800 रुपये और बैंक ओवरड्राफ्ट है 5700। बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट है यानी इसके कहने का मतलब ये है, जो हमारे पास पॉजिटिव जो है कैश इन हैंड तो पॉजिटिव है 800 रुपये, और बैंक में हमारे पैसे नेगेटिव में है। नेगेटिव मीन्स हमारे ऊपर लोन है। जो ओवरड्राफ्ट होता है शॉर्ट टर्म जो है, एक तरह से लोन फैसिलिटी होती है जो बैंक कुछ चुनिंदा ग्राहकों को प्रोवाइड करवाती है। तो आप इसका मतलब सीधा ये समझिए, जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो समझिए हमारा बैलेंस नेगेटिव में है, हमें उसको पे करना है बैंक को। तो कैश इन हैंड 800 है, तो सबसे पहले जो पैसे हमारे पास में पहले से है यानी ओपनिंग बैलेंस जून 1 को, तो हम उसको लिख लेंगे टू बैलेंस BD। 800 रुपये हमारे बैंक में है, सॉरी कैश में है, और बैंक हमारा नेगेटिव में है, तो लिखोगे आप बाय बैलेंस BD। यह है आपके 5700। समझिए, पॉजिटिव बैलेंस डेबिट साइड और नेगेटिव बैलेंस कैसे पता चलेगा, जब ओवरड्राफ्ट लिखा रहेगा जो क्रेडिट साइड में। उसके बाद 7 तारीख को एंट्री है, रिसीव ए चेक फ्रॉम भारती एंड डिस्काउंट अलाउड ₹150, और चेक जो है वो है 3250 की। तो पहली बात तो बच्चों, डिस्काउंट का यहाँ कोई औचित्य ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब चेक बन जाता है तो चेक तभी बनता है ना जब डिस्काउंट काट के बनता है। अब ये थोड़ी ना जो आप चेक बना हुआ है अब उसमें डिस्काउंट कोई देगा, नहीं। जब भी चेक बन के आता है डिस्काउंट का कोई लॉजिक नहीं रह जाता है, क्योंकि डिस्काउंट काट के ही चेक बनता है। तो ये आप बिल्कुल दिमाग में कभी भी इसको काट के मत दिखाना। चेक जो आया है उसी की एंट्री होती है। तो चेक आया है बच्चों, बट इस चेक जो आया है भारतीय से हमारे पास 3250 का। तो जब भी चेक रिसीव हो, और यदि उस दिन हमने बैंक में जमा नहीं करवाया, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं है इसमें, हमने उस चेक को बैंक में जमा करवाया है, बट नेक्स्ट एंट्री आप देखते हो जो 9 तारीख का है, उसमें लिखा है डिपॉजिट द अबव चेक इनटू बैंक। यानी जिस दिन 7 तारीख को हमें चेक मिला है तो उस चेक को बच्चों हमने रखे हैं अपने पास। अभी हमें कैसे पता? क्योंकि साफ मेंशन है नेक्स्ट एंट्री में, जो 9 तारीख को उस चेक को हमने बैंक में जमा करवाया। तो चेक को जब तक आपने रखा है, बैंक में डाला ही नहीं है, तो फिर कैसे पेमेंट आपके खाते में आएगा? तो इसकी एंट्री हम बिल्कुल नहीं करते हैं। यदि चेक रिसीव हुआ और उसी दिन बैंक में डाल देते हैं तो आप उसकी एंट्री करोगे, और यदि अदर डे डालते हो तो फिर उसकी एंट्री वहाँ पे नहीं करनी है। जिस दिन जमा करते हैं उसी दिन एंट्री करनी है, सीधे समझिए। तो 7 तारीख की एंट्री हमें नहीं करना है। 9 तारीख को जो है बैंक में चेक को जमा करा दिया, 7 तारीख वाला याद रखना। चेक रिसीव हमें 7 ही तारीख को हो गया है, तो जिस दिन चेक हमारा रिसीव हो गया तो 7 तारीख को हम इसकी एंट्री बनाते, जो हमारे पास में बैंक टू भारती, यदि हमारे पास में चेक जो है आ रहा है। बट अब क्या है हमारे पास, हमने कब इसकी एंट्री करी है? 9 तारीख को। तो इसकी एंट्री हम ऐसे लिखेंगे, 9 को लिखोगे टू चेक इन हैंड,
टू भारती कब लिखते? जब हम 7 तारीख को ही जमा करते। तो इसकी एंट्री करेंगे हम चेक इन हैंड। तो इसको लिख दीजिए, कितने का चेक था? 3250 का। फिर उसके बाद में 15 तारीख की एंट्री है, चेक रिसीव फ्रॉम पन्ना लाल। पन्ना लाल से हमें जो है चेक मिला है 1200 रुपये का। तो बच्चों 1200 का अगर हमें पन्ना लाल से चेक मिला है, और फिर उसके बाद में बच्चों एक एंट्री और देखिए 28 तारीख को है, वह है पन्ना लाल चेक वॉज इंडोर्स टू कमल। जो पन्ना लाल वाला चेक था वो हमने इंडोर्स कर दिया किसको? कमल को। यानी कहने का मतलब क्या है, जो चेक हमें रिसीव किया है बट उसको हमने क्या किया है? बैंक में जमा नहीं किया है। और अगर आप बैंक में जमा ही नहीं करोगे तो फिर पेमेंट कैसे आएगा? तो इस वाली एंट्री को बिल्कुल नहीं करना है। चेक तो रिसीव हुआ है बट आगे 28 को डेट में लिखा है जो इस चेक को हमने किसी को इंडोर्स कर दिया है। तो इंडोर्स यदि आपने किया है किसी दूसरे का चेक को, तो यानी आपने उसको बैंक में जमा नहीं करवाया, तो इसकी एंट्री बिल्कुल नहीं होगी। ये दोनों की एंट्री नहीं होगी, ना ही इंडोर्स वाली एंट्री होगी 28 तारीख की और ना ही 15 तारीख की एंट्री होगी। फिर 20 तारीख की एंट्री है भारतीय चेक रिटर्न डिसऑनर। बच्चों जो रिसीव चेक हुआ था हमारे पास 3250 का, जो हमने सोचा था जो हमारे पास चेक आ गया और हमने चेक लिख लिया था 3250 का। अब वो जब चेक बैंक में हमने जमा किया तो ये पता चला जो चेक बाउंस हो गया, क्योंकि भारती के खाते में पैसे नहीं होंगे तो चेक क्या हो गया? हमारा बाउंस हो गया। तो सीधी सी बात है, जब चेक डिसऑनर हो जाए यानी बाउंस हो जाए तो वही जो हमने डेबिट में ये करके जोड़ के रखा है जो हमें मिला है उसी को क्रेडिट में लिख देंगे और बैंक में से क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि चेक तो बाउंस हो गया, मिला ही नहीं। ज़्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है आप लोगों को। जब भी चेक बाउंस, चेक डिसऑनर जैसे ही रिसीव किया है वैसे ही बैंक में से माइनस कर दो आप। तो 20 तारीख की एंट्री आप लिखोगे, फिर भारतीय नहीं लिखना, सिर्फ यही चेक है हमारे पास, तो यही लिखोगे आप, बाय चेक इन हैंड 3250। फिर 28 की एंट्री है पन्ना लाल चेक वॉज इंडोर्स टू कमल। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो कोई चेक यदि इंडोर्स हो रहा है, यानी इंडोर्समेंट मीन्स ये होता है जो मान लो जो पन्ना लाल का जो चेक रिसीव हुआ है, अब इनको किसी और को पेमेंट करना होगा, बट इनके पास कोई क्रेडिटर होगा जिसको पेमेंट करना होगा, बट ये पेमेंट इन्होंने क्या किया, जो पन्ना लाल से रिसीव हुआ चेक वही चेक उसको दे दिया। तो ये होती है इंडोर्समेंट, लायबिलिटी पे ऑफ कर दिया। तो इसकी एंट्री बिल्कुल नहीं होगी, ये मैंने पहले ही बता दिया। फिर इनकम टैक्स पेड बाय चेक 150, यानी इनकम टैक्स मीन्स बच्चों ड्राइंग होता है। इनकम टैक्स कभी भी लिखा है तो उसको ड्राइंग ही माना जाता है, क्योंकि मालिक जो है इनकम कमाया उस पर वो टैक्स पे कर रहा है, तो इसलिए इसको ड्राइंग में लिखेंगे। 30 तारीख की एंट्री को लिखोगे बाय ड्राइंग 150। फिर बस अब क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है अकाउंट को। यानी क्लोज करने के लिए देखिए डेबिट साइड में आपके पास कैश कितने रखे हुए हैं, 800 रुपये हैं, और क्रेडिट साइड में आपको 1 भी रुपये पेमेंट नहीं किया आपका। तो जो कैश है वो बैलेंस आपको पता है, टी से अकाउंट में बैलेंस बराबर करते हैं, तो इसको आप लिखोगे बाय बैलेंस CD। 800 रुपये आपके कहाँ हैं, कैश में। इसी प्रकार हम बैंक का जोड़ेंगे, तो बैंक का आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 9100, और डेबिट साइड में बैंक देखिए कितना है 3250। तो इसको अगर आप माइनस कर दोगे तो आएगा 5850। तो इसका बैलेंस कहाँ है बच्चों, इस तरफ। टू बैलेंस CD, बैंक में कितना लिखोगे, सॉरी 5850। कहने का मतलब क्या है बच्चों, जो हमारे पास अभी भी ओवरड्राफ्ट, क्योंकि बैंक अभी भी नेगेटिव में चल रहा है आपका,
क्योंकि डेबिट साइड बैलेंस आया। तो 5,850 रुपये आपके ओवरड्राफ्ट अभी भी हैं और कैश आपके पास कितना है 800 रुपये। तो आप इसको लिख सकते हो कैश बैलेंस 800 रुपये और बैंक ओवरड्राफ्ट वो है हमारे पास कितने, वो है 5,850 रुपये। तो इस प्रकार से बच्चों ये एंट्री करनी थी। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।